मूवी की स्टार्टिंग में हम दो कपल को देखते हैं जो कि स्पेन के किसी जंगल में ट्रैकिंग करने आए हुए थे। जब वो आराम करने के लिए रुकते हैं तो उन्हें एक लड़की अपने पास आती हुई दिखाई देती है जो कि देखने में बहुत डरावनी लग रही थी और उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था, जैसे किसी ने उसे काबू कर लिया हो। ये देखकर वो कपल बहुत डर जाता है, लेकिन ट्रैकिंग करता हुआ आया आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के मना करने के बावजूद भी उस लड़की के पास आ जाता है और वो लड़की उसे पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। उसके बाद हम स्पेन के ड्राइवर ब्लास्को को देखते हैं जो कि अपने पैसेंजर को रिसीव करने निकलता है अपनी वैन को लेकर। इसके बाद वो एक मैक्सिकन लड़की मरीला को पिक करता है। ब्लास्को एक स्मोकर और बहुत ही ज्यादा बात करने वाला इंसान है। ब्लास्को मरीला को अपनी हॉबी और लाइफस्टाइल के बारे में बताने लगता है, लेकिन मरीला एक मैक्सिकन लेडी है और उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए वो ब्लास्को को इग्नोर करके अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती है और सॉन्ग सुनने लगती है। इसके बाद ब्लास्को अपने अगले पैसेंजर को पिकअप करने के लिए रुकता है। असल में दोनों पैसेंजर एक माँ और एक बेटी है जिनका नाम मार्टा और लीडिया है। वो ब्लास्को की वैन देखकर हैरान होती हैं क्योंकि जब उन्होंने वैन बुक की थी ट्रिप के लिए तो ब्लास्को ने उसे बिल्कुल न्यू बताया था। ब्लास्को उसे बताता है कि ये वैन उसकी फेवरेट है और उसे पुराना बिल्कुल ना समझे क्योंकि वो न्यू वैन से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद ब्लास्को वैन में उनका लगेज रखता है और ट्रिप पर निकलने के लिए कहता है, लेकिन लीडिया की डॉटर मार्टा पीछे बैठने से मना करती है। इससे लीडिया को गुस्सा आता है और उसे जबरदस्ती बिठाने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि उन दोनों माँ बेटी की आपस में बनती नहीं है, इसीलिए ब्लास्को उसे आगे बैठने का बोलता है और वो सब अपनी ट्रिप पर निकल जाते हैं। रास्ते में ब्लास्को मार्टा को सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और वैन में भी सिगरेट पीने से मना करती है। मार्टा हैरानी से ब्लास्को के फेस को देखने लगती है। इस पर ब्लास्को उससे इस तरह देखने का पूछता है। फिर मार्टा उससे उसकी आंख के बारे में पूछती है, जिस पर ब्लास्को उसे बताता है कि वो एक बुल फाइटर था। उसकी फर्स्ट फाइट में उसने अपनी एक आंख खो दी थी। तभी ब्लास्को की नजर मार्टा के साइड फेस पर पड़ती है जो कि जला हुआ था। ब्लास्को उससे कहता है कि शायद तुमने फर्स्ट टाइम स्मोक करते हुए लाइटर से अपना फेस जला लिया होगा, इसीलिए तुम स्मोक पसंद नहीं करती। ये सुनकर लीडिया ब्लास्को पर गुस्सा होती है कि वो उसकी बेटी के बारे में कुछ भी बात ना करे। उसके बाद लीडिया वैन में लगे ग्लास के बारे में पूछती है कि उसने पीछे बैठे पैसेंजर और ड्राइवर के बीच ये ग्लास क्यों लगाया है। फिर वो बताता है कि उसे पैसेंजर से कोई हेल्थ इशू या वायरस वगैरह ना हो, इसीलिए उसने सेफ्टी के लिए अपनी वैन में ये गिलास लगाया है। उसके बाद मार्टा म्यूजिक प्ले करती है और मार्को वैन की स्पीड बढ़ाकर जर्नी का मजा लेने लगता है। फिर रास्ते में एक कार उसे ओवरटेक करते हुए निकलती है, जिस पर ब्लास्को गुस्सा होता है और कार वाले को उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब लीडिया ब्लास्को को गंदी लैंग्वेज यूज करने से मना करती है और फिर से ब्लास्को उस कार वाले के बारे में उल्टा सीधा कहता है। अब मरीला को भी उस पर गुस्सा आता है और वो भी उससे गुस्से से इस तरह की लैंग्वेज गलत बोलने से मना करती है। अब थोड़ी दूर जाने पर ब्लास्को रूट चेंज कर देता है, पर लीडिया समझ जाती है कि ब्लास्को नेशनल रूट को छोड़कर दूसरे रास्ते से जा रहा है। वो ब्लास्को से पूछती है कि वो नेशनल रोड से क्यों नहीं जा रहा। फिर ब्लास्को उससे कहता है कि वो उस रूट से जाना चाहते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे क्योंकि वो लंबा रास्ता है जबकि ये वाला रास्ता शॉर्टकट है। साथ ही ब्लास्को कहता है कि उसे इस रास्ते पर बुल दिखाई देते हैं जिनको देखने पर उसकी जर्नी अच्छी होती है। अब लीडिया बताती है कि वो भी इस रास्ते को जानती है और उसे पता है कि ये रास्ता सेफ है क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड यहीं पर रहता है। अब ब्लास्को मार्टा से पूछता है कि क्या वो अपने फादर से मिलने जा रहे हैं, जिस पर मार्टा बताती है कि उसकी माँ जबरदस्ती उसे उसके फादर के पास छोड़ने जा रही है और अब से अपने फादर के पास रहेगी। ये सुनकर मार्टा को उसकी माँ कहती है कि हमने घर पर इस बारे में डिस्कस किया था, इसलिए मैं अब इस बारे में कोई ड्रामा नहीं चाहती। फिर ब्लास्को मार्टा से कहता है कि उसे अपनी माँ से ऐसे नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन मार्टा का मानना था कि वो अगर उससे प्यार करती तो उसे उसके फादर के पास ना छोड़ती। असल में मार्टा अपने फादर से नफरत करती है क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को छोड़ दिया था। अब ब्लास्को और मार्टा आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी ब्लास्को को रोड पर कुछ अजीब दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वैन को रोक देता है। ब्लास्को अब बाहर जाकर चेक करता है तो उसे कुछ अजीब दिखाई देता है जो कि देखने में कोई सैटेलाइट लग रही थी। तभी मार्टा की नजर एक अजीब से दिखने वाले क्रीचर पर पड़ती है, जिसके पास जाकर वो उससे छूने की कोशिश करती है। फिर हम उस चीज से एक अजीब से केचुए जैसी कोई चीज निकलते हुए देखते हैं जो कि मार्टा के नेल्स में घुस जाता है। तभी मार्टा की माँ वहां आ जाती है और उस चीज से दूर रहने का बोलकर उसे वैन में बैठने का बोलती है। इसके बाद वो फिर से अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सफर करते वक्त लीडिया देखती है कि मरीला की हेयर विग निकल रही है, इसीलिए वो मरीला को उसे ठीक करने का कहती है। फिर वो लीडिया को बताती है कि
वो किसी बीमारी से लड़ रही है जिसकी वजह से उसके हेयर नहीं है और उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया है। अब दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। मरीला से पता चलता है कि वो लोगों की केयर टेकर है और अभी अपने फादर से मिलने जा रही है। साथ ही लीडिया अपने बारे में बताती है कि उसका एक्स हस्बैंड एक अल्कोहलिक था और एक दिन नशे में कार चलाते वक्त एक्सीडेंट हो गया। तब मार्टा सिर्फ 5 साल की थी और इस एक्सीडेंट में ही मार्टा का फेस जल गया था, इसीलिए उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और मार्टा को लेकर एक दूसरी सिटी में चली गई। अब वो बताती है कि उसे लंदन में एक जॉब मिली है जो कि उसके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो मार्टा को उसके फादर के पास छोड़ने जा रही है। अब यहाँ मार्टा और ब्लास्को भी एक दूसरे के साथ फ्रैंक हो गए थे। ब्लास्को और मार्टा अपने फेवरेट सिंगर के सॉन्ग सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक सॉन्ग बंद हो जाता है और मार्टा की नजर अपने फिंगर पर पड़ती है जिसे वो ध्यान से देखने लगती है। यहाँ हम मार्टा की आंखों का कलर बदलते हुए देखते हैं जैसे कोई उसे अपनी काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। अब ब्लास्को मार्टा को इस तरह देखकर परेशान हो जाता है। वो लीडिया को बताता है कि मार्टा को शायद कुछ हो गया है। ये देख लीडिया भी हैरान हो जाती है और मार्टा से पूछने लगती है कि उसे क्या हुआ है, पर मार्टा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अब ब्लास्को भी मार्टा को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी उनकी वैन के सामने एक लेडी आ जाती है जिससे उनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी मार्टा होश में आ जाती है, लेकिन ब्लास्को अपनी वैन नहीं रोकता और तेजी से उस जगह से जाने लगता है। पर मरीला उसे वापस चलने का कहती है क्योंकि वैन से एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर ब्लास्को ना चाहते हुए भी वापस जाता है जहां पर वो उस लेडी को रोड पर इंज्यूर्ड देखते हैं। उसके पास जाकर मरीला को पता चलता है कि वो लेडी भी जिंदा है और उसकी सांस अभी चल रही है, इसीलिए मरीला ब्लास्को से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने का कहती है। पर ब्लास्को का फोन अचानक बहुत गर्म हो जाता है जिस वजह से वो कॉल नहीं कर पाता। अब मरीला उसे वैन से कुछ बैंडेज लाने का कहती है। वहीं मार्टा को उसकी फिंगर से एक अजीब सा क्रीचर निकलता दिखाई देता है। फिर मरीला और लीडिया उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाने का कहती हैं, पर ब्लास्को उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त कहीं उसकी मौत हो जाएगी। पर लीडिया और मरीला के गुस्से से बोलने की वजह से उसे उनकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो लेडी को वैन में डाल कर ले जाने लगते हैं। इसी दौरान मरीला उस लेडी से बात करने की कोशिश करती है, जिसके पास जाने पर वो लेडी उस पर अटैक कर देती है। वो लेडी अपने मुंह से एक अजीब सी चिपचिपी सी चीज बाहर निकालती है और मरीला के मुंह में वो लिक्विड डालने लगती है। अब यहाँ ब्लास्को और लीडिया की बहस हो जाती है क्योंकि ब्लास्को उसे हॉस्पिटल ले जाने वाली बात से मना कर रहा था। इस बात से परेशान होकर मार्टा फुल वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले कर देती है। इससे उन्हें मरीला की आवाज सुनाई नहीं देती और वो लेडी मरीला पर काबू पा लेती है। उसके बाद मरीला एक क्रीचर में बदल जाती है और लीडिया पर हमला कर देती है। म्यूजिक तेज की वजह से उसकी आवाज ब्लास्को और मार्टा तक नहीं पहुंचती, लेकिन लीडिया अपने पास पड़ी उस बॉडी की स्किन निकाल कर मिरर पर फेंकती है, जिसे देखकर ब्लास्को वैन रोक देता है और क्रीचर पर गिटार से वार करके लीडिया को बचा लेता है। उसके बाद वो तीनों उस क्रीचर को वैन में बंद करके जंगल में चले जाते हैं, लेकिन वो क्रीचर वैन के डोर को तोड़कर बाहर आ जाता है। यहाँ ब्लास्को उन लोगों से कहता है कि उन्हें अलग ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए, वरना वो क्रीचर उन्हें आसानी से ढूंढ लेगा। अब ब्लास्को की बात मानकर मार्टा और लीडिया दूसरी तरफ चले जाते हैं और ब्लास्को थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर छुप जाता है और यहाँ मार्टा को अपनी फिंगर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और फिर उसकी माँ चाकू की मदद से उसकी फिंगर में दिखाई दे रही उस चीज को बाहर निकाल देती है। लेकिन मार्टा की चीख की आवाज सुनकर वो क्रीचर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और तब तक वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम उस चीज को उस क्रीचर के अंदर जाते हुए देखते हैं, जिससे वो क्रीचर अब और भी पावरफुल हो जाता है। अब यहाँ लीडिया मार्टा को अकेले भागने का कहती है, जिससे वो यहाँ रुक कर उस क्रीचर का ध्यान भटका सके। अब मार्टा अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाती क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी माँ के फोर्स करने की वजह से वो यहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब थोड़ी दूर जाने पर मार्टा और ब्लास्को एक दूसरे से मिल जाते हैं और वैन के पास आ जाते हैं। इधर वो क्रीचर लीडिया पर अटैक कर देता है। फिर मार्टा अपनी माँ की चीखने की आवाज सुनकर दोबारा जंगल में जाने लगती है। ब्लास्को उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तभी वो क्रीचर उसकी वैन के पास आने लगता है, जिससे डर कर मार्टा वैन में बैठ जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। मार्टा अपनी माँ को खोने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। वो ब्लास्को को बताती है कि शायद किसी चीज ने मरीला की बॉडी में जाकर उसे कंट्रोल किया होगा। असल में उनकी वैन का पेट्रोल लीक हो रहा था, जिसकी वजह से उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है और उनकी वैन रुक जाती है। तभी वो दोनों वैन को धक्का लगाकर कुछ दूर बने पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं। फिर ब्लास्को चेक करता है कि टैंकी से पेट्रोल लीक हो रहा है, इसीलिए फिर वो उसे ठीक करता है। फिर उन्हें पेट्रोल स्टेशन पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ब्लास्को बताता है कि वो यहाँ
यहाँ के वर्कर को जानता है और वर्कर को बुलाने के लिए जाने का कहता है, पर मार्टा अकेले यहाँ रहने से घबरा रही थी। फिर ब्लास्को उसे समझाता है और जल्दी ही वापस आने का कहता है। उसके बाद वो पेट्रोल लेने के लिए पास के टाउन में चला जाता है। तभी उसे एक कार दिखाई देती है जिससे वो पेट्रोल निकाल कर अपनी टैंकी में भरने लगता है। फिर यहाँ वैन के पास वो क्रीचर पहुंच जाता है जो कि अब लीडिया के अंदर था। मार्टा फिर वैन में ही छुप जाती है। फिर यहाँ पेट्रोल स्टेशन का वर्कर आ जाता है जिसे लीडिया यानी क्रीचर अचानक से हमला करके मार डालती है। मार्टा उस क्रीचर से बचने के लिए वैन से निकलकर वैन के नीचे छुप जाती है। तभी ब्लास्को पेट्रोल लेकर वहां आ जाता है और मार्टा को डरा हुआ देखकर उसे चुप कराने लगता है। उसके बाद वो दोनों वैन में बैठकर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो क्रीचर उसकी वैन के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन उन्हें अब लग रहा था कि वो उस क्रीचर से बच गए हैं। इसी वजह से वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी मार्टा को पता चलता है कि ब्लास्को के सर में चोट लगी है, इसीलिए वो ब्लास्को के सर में लगी चोट पर बैंडेज लगाती है। इसके बाद अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है। इस वजह से ऊपर बैठा क्रीचर वैन के अंदर आने के लिए उसके कांच को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन ब्लास्को अचानक से ब्रेक लगाकर उस क्रीचर को नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो वैन को उस क्रीचर के ऊपर बार बार चढ़ाकर उस क्रीचर को मार डालता है और वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो क्रीचर अभी भी मरा नहीं था। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने उस क्रीचर को मार डाला और अब वो यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। अब थोड़ी दूर जाने पर ब्लास्को की आंख लगने लगती है। वो मार्टा से पानी मांगता है, लेकिन पानी की बोतल पीछे वैन में रखी हुई थी। तभी वो वैन को साइड में रोक देता है और तभी उसकी आंख लग जाती है। तभी मार्टा देखती है कि वो क्रीचर उनकी वैन के पास आ गया है, इसीलिए मार्टा छुपते हुए वैन के बाहर निकलती है और पीछे का गेट ओपन करके पानी की बोतल लेने लगती है। तब तक वो क्रीचर भी वैन के अंदर आ चुका था और वैन में लगे ग्लास को तोड़ने लगता है। फिर जब वो ग्लास नहीं टूटता तो वो अपनी लंबी टंग को भेजकर ब्लास्को के गले को दबाने लगता है। तभी मार्टा वहां आ जाती है और उसकी टंग को काट कर ब्लास्को को बचा लेती है। तभी वो उसे पानी पिलाकर जगाने लगती है। तभी वो क्रीचर बाहर आकर मार्टा पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लास्को उसे बचाते हुए वैन को स्पीड से भगाने लगता है। लेकिन वो क्रीचर अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और दोबारा वैन के अंदर आ जाता है। वो गिलास को तोड़कर मार्टा को पीछे वैन में खींच लेता है। अब ब्लास्को के पास मार्टा को बचाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपनी वैन को पेड़ से टकरा देता है, जिससे मार्टा और ब्लास्को बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। ब्लास्को मार्टा को बाहर निकालता है और दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी वो क्रीचर मार्टा को पकड़ लेता है। ब्लास्को मार्टा को बचाने के लिए उस क्रीचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस क्रीचर को अपनी बुल फाइटर के अंदाज में अपनी तरफ बुलाता है। तभी वो क्रीचर उस पर अटैक कर देता है और अपनी टंग को ब्लास्को के मुंह में डालने लगता है, लेकिन मार्टा वैन में रखी तलवार को लाती है और उससे क्रीचर को मारकर ब्लास्को की जान बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि लीडिया की बॉडी से एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है, जिसे ब्लास्को और मार्टा आग से जलाकर मार डालते हैं। फिर अगले दिन की सुबह वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर ब्लास्को अपने लिए ड्रिंक बनाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां बार टेंडर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। दूसरी तरफ मार्टा को वही लिक्विड दिखाई देता है जो पहले वाले क्रीचर के मुंह से निकल रहा था, जिसको उन्होंने मारा था। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर रेस्टोरेंट का स्टाफ आ जाता है। वहीं पर हम मार्टा की आंखों का कलर भी चेंज होता हुआ देखते हैं। ये देखकर ब्लास्को को समझ आ जाता है कि उस क्रीचर ने उन सभी को काबू कर लिया है, इसीलिए वो वहां से भागने के बजाय मजे से ड्रिंक एंजॉय करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो अब अपनी जान नहीं बचा सकेगा। और फिर ये मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।